ओम हम लोग सब्जी वाले भैया। ओम सब्जी प्रणाम, वंदे सब्जी और मातरम, दूध सुप्रभातम, जय जवान जय किसान। जय सब्जी जवान। और दूध सब्जी और दूध डेयरी वाले 4 बजे रात को उठ जाते हैं। 2 धंधे ऐसे हैं जिनको छठ 12 महीना। चलो भैया पटेल साहब चालू करें। कल्पना प्लीज जुड़ गई। ओम कल्पना बहन जी। आमंत्रित करो उन्हें उनसे। अपन ही आमंत्रित कर लेते हैं, अब कोई नहीं है तो। और ट्रेन वाले ट्रेन में खेती कर रहे होंगे। किसान कहाँ गए? किसान तो हुए, किसान लोग ट्रेन में खेती किसान कर। होंगे। ठीक है तो कल्पना जी आप ही आमंत्रित कर दो, नहीं मैं खुद ही कर लेता हूँ। चलिए ओम सभी को सादर प्रणाम। दैनिक योग आहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आषाढ़ बहुत चल रहा मैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2081 दिनांक 24 दिन सोमवार योगाहार कार्यक्रम का 1148वां दिवस प्रथम सस्ना योग आसन प्राणायाम को समर्पित है। आज के मुख्य योग शिक्षक हैं, मैं खुद मुकेश मालवी, जिला तहसील प्रभारी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। आज के मुख्य वक्ता है एमएल गौर साहब, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से ही है। गौर साहब है और आपका भी स्वागत है आदरणीय। तो उसके लिए आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। सभी अपनी जगह बैठ जाइए। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन लगा लीजिए। ज्ञान या ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत एकाग्र। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा का पवित्र, पावन और मुख्य नाम यज नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी श्वास लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षे अमामृता। गुरुवंदनम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम इदम योगिमन। इस प्रकार हमने परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन और मुख्य नाम यज नाम ओम का स्मरण विभिन्न मंत्रों के साथ किया। चलिए अपने हाथों को उठाइए, रगड़िए, अपने चेहरे पर लगाइए। चलिए अपने हाथों को करके घुमा लीजिए थोड़ा। खड़े हो जाइए अपने बिना हाथ लगाए। चलिए थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे 12 सही अपने शरीर को सही कर लेगी। अभी सो के उठे हैं तो अभी ताड़ासन करिए। पहले ताड़ासन करिए, श्वास करिए, श्वास भरते ऊपर पूरा शरीर कहे कि ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक बार श्वास भरिए, ऊपर देखिए, पूरा शरीर को ऊपर खींचिए, एड़ी ऊपर, पंजे के बल खड़े हो जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों में अंतर 1 से 1.5 फुट का। श्वास भरिए, अपनी दाईं तरफ झुकिए, तिर्यक ताड़ासन। श्वास भरते हुए बस बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास लेते हुए बीच में, पुनः एक बार। तिर्यक ताड़ासन। चलिए इसी में करिए वृक्षासन। अपने बाएं पैर उठाइए, दायां पैर पे रखिए, बिल्कुल सीधा, दोनों हथेली सामने, तो ऊपर दोनों को मिला लीजिए और सामने किसी बिंदु पर एक नजर हटाइए। वृक्षासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, एकाग्रता के लिए, अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वृक्षासन। कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। छोड़ते हुए वापिस, हाथ नीचे, पैर नीचे, दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर को लगाइए, प्रकार दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को जोड़िए, इस प्रकार ऊपर सामने किसी बिंदु पर नजर केंद्रित कीजिए। बहुत ही बढ़िया, तो जरूरी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए। छोड़ दो वापिस। चलिए इसी में करते हैं अदृश्यकासन। छोड़ दो वापिस पीछे, छोड़ दो सामान, पुनः एक बार। चलिए इसी में त्रिकोणासन, पैरों को घुमाइए, रखिए, त्रिकोणासन। देखिए अपनी बीच वाली उंगली को ऊपर,
खड़े हो जाइए, दूसरे साइड अपने बायां पैर घुमाइए, बायां हाथ नीचे रखिए, दाहिने हाथ ऊपर देखिए, बीच वाली उंगली को देखना है। चलिए, इसी में नटराज आसन। फिर दाहिने पैर को सामने रखिए, बाएं पैर को उठाइए, तो दाएं हाथ सामने, फिर दूसरे पैर से, दूसरे साइड से बायां पैर, चलिए अभी हमने थोड़ा शरीर को सही किया, अब हम करेंगे योगिंग जोगिंग का अभ्यास। इसके बाद सूर्य नमस्कार। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और मेरे साथ योगिंग जोगिंग का अभ्यास कीजिए। चलिए दौड़िए अपने स्थान पर। अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके दोनों हाथों को बढ़ाइए, सेकंड अभ्यास। तीसरा अभ्यास। गहरी लंबी सांस लेते रहो। शाबाश। चौथा अभ्यास, बैठने का प्रयास। श्वासों के साथ नीचे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे, श्वास लेंगे। फूल लगाइए। पांचवा अभ्यास, दोनों पैरों में अंतर, हाथ दोनों सामने, दाएं और बाएं तरफ बैठने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए बैठेंगे, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। पूरा बैठिए। पांचवा, छठवा अभ्यास। अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गहरी लंबी श्वास। वीरासन। चलिए 7 बार श्वास भरिए, श्वास छोड़ते सामने,
चलिए 8वां अभ्यास कोणासन। कोणासन का 9वां अभ्यास त्रिकोणासन। जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अपने स्थान पर आ जाइए। हस्तस्थान पाद हस्तासन 10वां अभ्यास। चलिए अपने पैरों को उठा लीजिए। एक एक पैरों को मारिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको तेजी मारिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए सर पे लगाइए पैरों को प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तिरछे में लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अपनी कमर को घुमा लीजिए। घुमाइए अपनी कमर को। 10 बार सीधी 10 बार उल्टी। चलिए 11वां अभ्यास पीटी 30 बार।
1 2 3 4 इस प्रकार 1 2 3 4। चलिए फास्ट करेंगे थोड़ा 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50। चलिए डांस बारवा अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। बहुत बढ़िया अभ्यास सभी ने। जॉगिंग का अभ्यास। रिलैक्स हो जाइए, अपना पसीना आया पहुंच लीजिए। चलिए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। कम से कम 10 से 11 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे हम। अपने मेट के बिल्कुल फ्रंट पे जाइए। अभी हम मंत्रों के साथ करेंगे, फिर श्वासों के साथ करेंगे, है ना। तो चलिए मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः।
हम करेंगे आसनों के साथ। प्रार्थना की मुद्रा एक, दूसरा में हस्त आसन, तीसरे में पाद हस्तासन, चौथे में वाम अश्व संचालन आसन, पांचवें पर्वतासन, छठवें में साष्टांग आसन, सातवें भुजंगासन, आठवें में फिर पर्वतासन, नौवें में दक्षिण अश्व संचालन आसन, 10वें में पाद हस्तासन, 11वें में हस्त आसन, 12वां प्रार्थना की मुद्रा। अब इसको हम श्वासों के साथ करेंगे। पहले में श्वास सामान्य, दूसरे में श्वास को लेना है, तीसरे में श्वास को छोड़ना है, चौथे में पुनः सांस को लेना है, पांचवें में श्वास को छोड़ना है, छठवें में श्वास को सामान्य रखना है, सातवें में श्वास को भरना है, आठवें में फिर श्वास को छोड़ना है, नौवें में फिर श्वास को लेना है, 10वें में फिर श्वास को छोड़ना है, 11वें में फिर श्वास लेना है, 12वें में फिर श्वास को सामान्य रखना है। अब हम गिनती से करेंगे। शायद 5 बार हो चुका है, 5 बार और करेंगे, 6 बार। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 11 बार अपने सूर्य नमस्कार किया। थोड़ा रिलैक्स। अब हम करेंगे डबल से सूर्य नमस्कार, मगर करेंगे बैठकर सूर्य नमस्कार। अभी खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया, अब हम बैठकर सूर्य नमस्कार करेंगे। बैठिए वज्रासन में, वज्रासन में आ जाइए। अब बैठकर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो पहला आसन, 1 2 2 के बाद 3 4 5वें में षष्ठासन, 5 6 साष्टांगासन, 7
सातवें भुजंगासन। 8वां पर्वतासन। 9 में पूर्ण उष्टासन। 10 योग मुद्रासन। 11 और 12। इसको एक बार और रिपीट अगेन। ठीक। जी जी बिल्कुल। चलिए 1 2 3 4 5 6 साष्टांग 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार हमने ये बैठकर सूर्य नमस्कार किया। अभी तो टाइम आधे घंटे हुआ है, आधे घंटा और अभी लेंगे, इसके बाद प्राणायाम करेंगे। तो आ जाइए, थोड़ा और पसीना निकाल लेते हैं। 5:30 बजे शुरू हो जाता है क्या? जी 5:30 बजे शुरू हो जाता है क्या? जी बिल्कुल 5:30 बजे करेक्ट चालू हो जाता है लक्ष्मी जी। ठीक चलिए चलो हम करेंगे 8 बैठकों का अभ्यास। तो पहला है अर्ध बैठक, साधारण बैठक पहली है। चलिए बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली साधारण बैठक अर्ध बैठक। दूसरी साधारण बैठक पूर्ण बैठक। इसको लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साधारण बैठक पूर्ण बैठक। तीसरी है राम मूर्ति बैठक। श्वास पर सामने हाथ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। ये राम मूर्ति बैठक है। चलिए 3 बैठक हो गई। चौथी और 5वीं है पहलवान बैठक। चौथी और 5वीं है पहलवान बैठक। तो आगे जाइए और पीछे आइए। पहलवान बैठक 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये पहलवान बैठक चौथी। 5वीं पहलवान बैठक। सामने उठेंगे, 4 बार वहीं के वहीं उठेंगे, बैठेंगे,
और फिर पुशअप के वापस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 5वीं पहलवान बैठक। अब 6वीं, 7वीं और 8वीं है हनुमान बैठक। जो अभी हमने योगिंग की थी वही है हनुमान बैठक। चलिए पैरों में फैला दिए, सामने हाथ, बैठिए। ये हनुमान बैठक 6वीं। सातवीं हनुमान बैठक। चलिए 8वीं हनुमान बैठक। अपने कंधों पे दोनों अंगूठे रखिए और दाएं और बाएं तरफ बैठना है। 8वीं हनुमान बैठक इस प्रकार। यह है अपनी 8 बैठकों का अभ्यास। अब थोड़े से 2-4 दंड लगा लेते हैं, इसके बाद हम आसन प्राणायाम की ओर चलेंगे। पसीना तो अच्छा निकल आया मगर थोड़ा सा और निकालते हैं। चलिए आ जाइए। दंड में बैठने की स्थिति यही रहेगी। मुन्नीलाल भाई साहब ट्रेन में ही लगा लो दंड बैठक। चलिए पहला दंड साधारण दंड। 1 2 3 4 5। पहला दंड साधारण दंड। 5-5 लगाएंगे, ज्यादा नहीं। ज्यादा ले जाओगे पूरा और पसीने निकल जाए पीछे। चलिए दूसरा है राम मूर्ति दंड। 1 2, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दूसरा राम मूर्ति दंड। तीसरा है वक्ष विकासक दंड। दोनों हथेली सामने, उठ के पीछे जाइए और यहीं कहीं उठना है। 1 2 3 4 5। तीसरा है वक्ष विकासक दंड। चौथा है हनुमान दंड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 1 2 3 4 5। चौथा हनुमान दंड। 5वां है वृक्षिक दंड। 5वां वृक्षिक दंड। चलिए उठाइए एक पैर को, 1 दूसरे पैर से, 2 फिर दूसरे पैर से, 1 2 1। जय है वृक्षिक दंड। अब वृक्षिक दंड पहला और वृक्षिक दंड दूसरा। दूसरा वृक्षिक दंड लगाएंगे। 1 छठवां दंड, 2 3 4
5 7 बाहे पार्श्व दंड, पसीना अच्छा निकाला, बहुत मजा आ रहा है। चलिए 7 बाहे पार्श्व दंड, 1 2 3 4 5। चलिए विश्राम, 7 दंडी बहुत है, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा शवासन में विश्राम कर लीजिए। अभी 7 है, 5 दंड और रह गए हैं, 12 दंड है, मगर अब इतना ही काफी है। थोड़ा शवासन विश्राम कर लो। मुकेश जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी सर, प्रणाम। बहुत बढ़िया भैया, बहुत महाराज जी है शरीर पे। लेट हैं? जाइए, चिल्ला चोट मत करिए, चुपचाप लेट जाइए शवासन में। शवासन में ले जाइए, शवासन करा रहे हैं साहब। भैया शवासन में लेट जाओ, शवासन में। पटेल साहब देखिए, शवासन चालू कीजिए। हेवी जिनने स्ट्रॉन्गमैन, हेवी स्ट्रॉन्गमैन। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और नहीं कोई इससे बेहतर। पटेल साहब शवासन चालू करिए। अशोक पटेल साहब, हाँ आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, शवासन चालू करो। सभी अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। जिनने मेहनत करी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनने नहीं करी वो करने की कोशिश करिए। जिन्होंने मेहनत करी उनके शरीर में से पूरे पसीने की बूंद बूंद टपक रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आसन और व्यायाम योगिंग जोगिंग की क्रिया मुकेश जी ने करवाई। देखिए शरीर को, देखिए ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, दाएं बाजू बाएं बाजू, आगे पीछे। देखिए श्वास को सामान्य होने दीजिए, गहरी और लंबी सांसें लीजिए। पूरे शरीर को ध्यान से देखिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। अभी जो आपने योगिंग जोगिंग, सूर्य नमस्कार, उठक बैठक, दंड बैठक, जो भी क्रिया करी है, उससे आपके शरीर में असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों को सामान्य कीजिए। देखिए दोनों पैरों की 10 उंगली, दोनों पैरों की पक्तली, दोनों पैरों की पिंडली, दोनों पैरों के घुटने, दोनों पैरों की जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की भुजाएं, दोनों हाथ के कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला होने दीजिए शरीर को, रिलैक्स, हैंड रिलैक्स। सांसों पे ध्यान दीजिए, मन को अपने शरीर के अंदर ले जाइए। शरीर के अंदर देखिए मटर के दाने के समान अपने शरीर की पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहते हैं उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को देखिए, वो हमारे शरीर में असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार कर रही है। हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो रहा है, हमारी याददाश्त बढ़ रही है। जो हम योग कर रहे हैं उससे हमारी चेतना का विकास, आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो रहा है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स जागृत हो रही है। इसके बाद में मस्तिष्क देखिए, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, नासिका छिद्र, आंखें, आंखों का रेटिना। मन को शरीर के अंदर ले जाइए। दांत देखिए, 32 दांत, अपना जबड़ा, तालू देखिए, 32 दांत के बीच में एक जिब्बा,
कितना अच्छा, कितना बढ़िया भगवान ने बनाया है एक ऐसा, पूरे हमारे शरीर में स्वाद ले लेके शरीर के तापमान के अनुसार शरीर के अंदर भोजन को पहुंचाती है हमारी जिह्वा। जिह्वा जिह्वा पे कंट्रोल करिए, खाने पीने पे कंट्रोल करिए, बोलने पे कंट्रोल करिए, जिह्वा को संयमित रखिए। कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया हमारी जिह्वा। कंठमूल में देखिए, आगे ले जाइए शरीर को, ग्रास नली, फेफड़े देखिए कितने अच्छे, कितने मजबूत। जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास से हमारे शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार हो रहा है। हृदय देखिए, दायां निले बायां निले, धमनी को देखिए, धमनी से हमारे शरीर में खून फिल्टर होकर जाता है और पूरे शरीर में शुद्ध फिल्टर होकर खून जाता है। उससे हमारे शरीर में जो भी रोग है, दोष है, व्याधि है, वो सभी दूर हो रही है। जो है हम योग प्राणायाम आसन की क्रिया करते हैं, उससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे खून में जो हमारे शरीर को अच्छे तत्व मिलना चाहिए, वो रे तत्वों की वृद्धि होती है और बुरे तत्व खत्म होते हैं। इसी मन में कल्पना कीजिए। हृदय देखिए, दिल को देखिए, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। मन को ले, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर देखिए। देखिए सभी अंग प्रत्यंग हम योग कर रहे हैं उससे पुष्ट हो रहे हैं। देखिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सांसों पे ध्यान दीजिए। बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। इसी मन में कल्पना कीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए। शरीर को उड़ते 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 ले जाइए हमारे तीर्थ स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन करिए, प्रभु के दर्शन करिए। अमरनाथ की यात्रा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। शरीर को दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके आइए। हरिद्वार आइए। हरिद्वार में हर की पौड़ी का जो आपने अभी दर्शन किया, कितना मनोरम, कितना व्यंगम दृश्य, कितना ठंडा, कितना निर्मल और कितना शीतल जल। उस जल में डुबकी लगाइए। डुबकी लगाते से ही आपके जो ठंडा जल है उसमें शरीर का संपूर्ण रोग दोष व्याधि ये सभी माँ गंगा में विसर्जित हो गया और आपका शरीर एक दिव्य होके बाहर निकल रहा है। दिव्य शरीर को ले जाइए। रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। कन्याकुमारी में जाइए, उगते हुए सूरज को दर्शन करिए। स्वामी विवेकानंद जी का संस्थान है, उसका दर्शन करिए। उगते हुए सूरज के दर्शन करके हमारे शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार हो रहा है। धीरे 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 मन को उड़ते 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 वापस अपने स्थान पे ले आइए। श्वासों पे ध्यान दीजिए। आपका शरीर निर्मल, पवित्र और योग में हो रहा है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए। मौन हो जाइए, बिल्कुल मौन हो जाइए। दोनों हाथों को रगड़िए। दोनों हाथों को रगड़ने के बाद अपने चेहरे की मालिश करिए। अपने कानों को पकड़ के खींचिए। लेटे लेटे कानों को खींचिए। और दाएं कड़वस से बैठे हो जाए।
बैठ जाइए, उठ जाइए मुकेश जी, उठ जाइए। बहुत धन्यवाद पटेल साहब, बहुत बढ़िया जी। शवासन। आ जाइए दंडासन में सभी, दंडासन में आ जाइए सभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अपने बहुत अपने बढ़िया कैमरे खोल कराया लीजिए। पटेल साहब ने। वाह। नर्मदापुरम की टीम की जय हो। चलिए आ जाइए वज्रासन में, मोड़िए अपने पैर को, वज्रासन में आ जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन, भोजन के बाद करने वाला एकमात्र आसन वज्रासन। चलिए इसी में करते हैं मंडूकासन। दोनों मुट्ठी को बांधिए, अंगूठा नाभि के दोनों साइड लगाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है। मंडूकासन, इससे हमारी ब्रेन क्रियाज पे दबाव पड़ता है, इससे इंसुलिन बनता है, डायबिटीज रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मंडूकासन। श्वास लेते हुए वापस, पुनः एक बार श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास लेते हुए वापस, बाई हथेली को ऊपर दाई हथेली रखिए, वही क्रिया सामने, सामने देखिए, सामने देखना है। वापस हथेली बदलकर, चलिए इसी में करते हैं शस्कासन। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए सामने, एकाग्रता के लिए, टेंशन कम करने के लिए, मन को शांत और शीतल करता है। श्वास भरते हुए वापस, इसी में करेंगे हम गौमुखासन। ये सभी डायबिटीज रोग के लिए बैठ के करने वाले आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गौमुखासन, सामने गौ बनाइए इस प्रकार, जो पैर ऊपर उस हाथ को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार, श्वास को रखे हुए बैठेंगे। श्वास छोड़ते वापस, दूसरे पैर से करेंगे। गौमुखासन, श्वास छोड़ते वापस, इसी में करेंगे अब अर्धमस्तिंद्रासन। अपने दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को खड़ा कर लीजिए और दाएं हाथ को इस प्रकार डालिए पीछे और बायां हाथ पीछे और पीछे देखना है, अर्धमस्तिंद्रासन। दूसरे पैर राइट से करेंगे। ये भी हमारे पेनक्रियाज पे दबाव पड़ता है, इससे बहुत, डायबिटीज रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पेट की चर्बी को कम करता है। चलिए इसी में वक्रासन,
अपने दाएं पैर को लंबा कीजिए, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, दाएं हाथ इस प्रकार से डालिए, दाएं घुटने को पकड़े और बाएं हाथ पीछे रखे, पीछे देखना है। वक्रासन, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। दूसरे साइड से बायां पैर लंबा कीजिए, दाएं पैर को खड़ा कीजिए और बायां हाथ पीछे डालिए, दाहिना हाथ पीछे। इसी में करेंगे हम सुप्त वज्रासन। आवाज आ रही कि नहीं? कोई देख ही नहीं रहा। ये आ अरे रही सब है। है भैया, सब है। ओके आ रही भैया, आ रही भैया। चलो ठीक, कोई देख नहीं रहा इसलिए मैंने की शायद कट गया हूँ। चलिए सुप्त वज्रासन। ऐसे आसन नहीं कहाँ से होंगे यार, कहाँ से दिखाएं? सर ये आसन तो बहुत सरल है, तुम्हारे लिए करके देखो। अरे कहाँ, हो ही नहीं रहा मुकेश भाई। मुझसे नहीं बनेगा, तुमसे बस कर लोगे। चलिए लेट जाइए मकरासन में, पेट के बल ले जाइए मकरासन। एक एक पैर ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसी में करेंगे हम भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधे के साइड में रखिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, श्वास भरते हुए सामने से आधे उठना है, अर्ध भुजंग। श्वास छोड़ते हुए वापिस, पुनः एक बार। इसी में पूर्ण भुजंग। दोनों हाथों को कंधे के बिल्कुल साइड रखिए और पूरा उठ जाइए, पूर्ण भुजंग। श्वास छोड़ते हुए वापिस, बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली रख लीजिए, एक बार फिर पूर्ण उठना है। ये भी भुजंगासन का दूसरा रूप है। इसको हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, तो 4 बार। इस प्रकार। चलिए दोनों हाथों को साइड में रखिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए, 1 से 1.5 फुट का अंतर। श्वास भरिए, श्वास भरते हुए बाएं तरफ से दाएं तरफ देखिए, तिर्यक भुजंगासन। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरिए, दाएं तरफ से बाएं पैर की एड़ी को देखिए, तिर्यक भुजंगासन। शलभासन। दोनों पैरों को, जंघों को नीचे रखिए, एक एक पैर को ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए एक पैर ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, श्वास भरते हुए। चलिए दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ कमर पर, दायां हाथ और बायां पैर उठेगा, शलभासन का दूसरा। और श्वास छोड़ते वापस, हाथ बदलिए, बायां हाथ सामने, बायां हाथ और दायां पैर उठेगा, श्वास छोड़ते वापस, दोनों हाथ कमर पर, कैंची बना लीजिए, सामने से पूरा उठना है।
इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए वापिस। इसी में हम करेंगे विपरीत नौकासन। दोनों हाथ सामने। अब सामने से दोनों हाथ और पीछे से दोनों पैर उठेंगे। विपरीत नौकासन या नाभि आसन। इससे नाभि का टलना दूर होता है। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए वापिस। पुनः एक बार करेंगे। चलिए इसी में करते हैं धनुषाकार आसन। पीछे दोनों को एड़ी को पकड़ी टखने को और सांस भरते हुए पीछे से और आगे से उठना है। धनुषाकार आसन। श्वास छोड़ते हुए वापिस। चलिए बाई करवट लेके पीछे बना जाइए। के लिए 15 मिनट बचे हैं बस। तो अब वो आगे वाला समय भी अपना है ना। गौर साहब अपने वाले हैं, कोई बाहर की थोड़ी है। तो मयूर आसन करा दीजिए इसी में। हैं? चलिए लेट जाइए पीठ के बल। चलिए पीठ के बल लेटिए। उत्तान पाद आसन। एक एक पैर ऊपर उठाइए श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते नीचे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर मयूर आसन, बहुत सुंदर। दोनों पैर को उठाइए उत्तान पैर से जुटगी तक। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, प्रणाम। श्वास छोड़ते हुए वापस। चलिए इसी में मरकट आसन। अपने दाएं और बाएं दोनों पैर को मोड़िए और बाएं तरफ करिए। दाएं तरफ सर। दूसरे साइड से। दोनों पैरों में अंतर कर लीजिए 1.5 फुट का। बाएं तरफ मोड़िए। दूसरे साइड से। चलिए इसका तीसरा पोज। अपना दाहिना पैर उठाइए और बाएं हथेली पे ले जाइए। मरकट आसन का तीसरा पोज। कमर दर्द के लिए रामबाण। छोड़िए दूसरे पैर को उठाइए। चलिए पादवृत्तासन। इसे घुमाइए 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। दूसरे साइड से 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। साइकिलिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20। दोनों पैर से 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। चलिए इसी में करिए सेतु बंधासन। अर्ध हलासन। पूरे पैरों को 90 डिग्री उठाइए। सर्वांग आसन। इसी में पूर्ण हलासन। चक्रासन।
चक्रासन समय कितना हो गया? 38 समय। अभी तो कहाँ ज्यादा हुए। और आखिरी लगा देंगे शीर्षासन। इसके बाद करते हैं हम प्राणायाम। तो आ जाइए शीर्षासन में। चलिए खड़े हो जाइए। शीर्षासन के बाद या तो लेट जाओ या ताड़ासन कर लो। चलिए बैठिए। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। हमारे पास अभी 25 मिनट है। 25 मिनट में पूरे प्राणायाम हो जाएंगे। 25 नहीं बचे हैं, 40 हो गए, मतलब 20 मिनट बचे हैं। चलिए हम सबसे पहले करते हैं भस्ती का प्रणाम। भस्ती का प्रणाम में गहरी लंबी श्वास लेना है और दोनों नासिकाओं से सांस लेना, दोनों नासिकाओं से सांस को छोड़ना है। ज्ञान या ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। गहरी लंबी और धीमी सांस लीजिए। दोनों नासिकाओं से सांस लेना है, दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ना है। संकल्प के साथ कीजिए। संकल्प कीजिए, करते रहिए। मन में विचार कीजिए, जैसे ही मैं श्वास को भर रहा हूं, संसार में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति और आनंद जो भी शुभ है, वो मेरे श्वास के साथ, मेरे प्राण के साथ हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में भर रही है। हम उसमें लीन होते जा रहे हैं। इस प्रकार की विचार करते हुए भक्ति का प्रणाम। प्रत्येक सांस के साथ ओम का उच्चारण। भक्ति का प्राणायाम हमारे पूरे श्वसन तंत्र पे काम करता है। श्वास संबंधी समस्त रोग भक्ति का प्राणायाम से ठीक होते हैं। श्वास संबंधी कौन कौन से रोग, जैसे सर्दी है, जुकाम है, दमा है, अस्थमा है, नजला है, साइनस है, कफ है, इस प्रकार के श्वास संबंधी समस्त रोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम भस्ती का प्राणायाम। हमारे फेफड़ों के लिए विशेष प्राणायाम। हमारे फेफड़े मधुमक्खी के छत्ता देखा उसके समान, उसमें करोड़ों लाखों करोड़ों छिद्र होते हैं। जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो हमारे सिर्फ आधे से कम ही छिद्र खुलते हैं। जब हम गहरी, लंबी और धीमी सांस लेते हैं तो हमारे पूरे छिद्र खुलते हैं और सिकुड़ते हैं। इसलिए हमारे फेफड़ों के लिए विशेष प्राणायाम भस्ती का प्राणायाम। जिसको हाई बीपी है वो फास्ट ना करे, बकाया सभी थोड़ा तेज भी कर सकते हैं।
चलिए, इसी का एक सेकंड रूप है सुदर्शन क्रिया। आपने दोनों हाथ उठाइए और करिए। इस तरह कि हमने कल से कम 5 मिनट अभी बस्ती का प्रणाम का अभ्यास किया। रिलैक्स। अब हम द्वितीय प्रणाम करेंगे कपाल भाती। कपाल मतलब मस्तिष्क, भांति मतलब दीप्ति, आभा, प्रकाश, तेज, खोज, चमक। इस प्राणायाम के करने पर चेहरे पर तेज, खोज, चमक आता है। कपालभाति। कपालभाति में गहरी लंबी श्वास लेना है, श्वास को फिर छोड़ना है। 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वास छोड़ना है। श्वास को लेने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है। 1 सेकंड में एक बार, जिस प्रकार घड़ी में सेकंड का कांटा चलता है, इस प्रकार कपालभाति प्राणायाम कर प्राणायाम कीजिए। संकल्प के साथ संकल्प कीजिए, जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ, मेरे शरीर के समस्त रोग बाहर निकल रहे हैं। हम निरोग हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। इस प्रकार की कामना करते हुए कपालभाति हमारे सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, ये हमारे श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार का विचार करते हुए प्रत्येक सांस के साथ ओम का उच्चारण करते रहिए। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति से हमारे पूरे पाचन तंत्र पे काम करता है। पेट संबंधी समस्त रोग कपालभाति प्राणायाम से ठीक होते हैं। हमारे पेट के सारे अवयव दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, अन्नत है, अम्मा से, मूत्रा से, ये सभी अवयव दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। चलिए आ जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो कपालभाति करते रहिए। कौन कर रहा है? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। जी करिए, बिल्कुल आदरणीय, आमंत्रित हैं आप। चलिए, आदरणीय पटेल साहब प्रारंभ कीजिए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया अवसर दिया मेरे लिए आपने। करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। आप लोग करिए गुरु। माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, पूरे सदन को नमन करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे,
शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपत कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण जाना माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सति बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियापति रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय। बहुत बढ़िया सुरेश साहब। बहुत बढ़िया शंख ध्वनि। पूरी योग चलिए क्लास पवित्र हो गई है। आप पूरे स्थान अपने हाथों को मलिए, कपालभाति कराएं साफ। अब करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जलंधर बंद। गहरी लंबी श्वास, श्वास को पूरी बाहर छोड़ दो। बाहर छोड़ के 3 बंद लगाओ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जलंधर बंद। पुनः एक बार
एक बार पुनः बाह्य प्रणाम। मूल बंद लगाने से हमारे धातु रोग सभी ठीक होते हैं। उड़ियान बंद लगाने से पेट संबंधी रोग ठीक होते हैं और जालंधर मिलाए गले संबंधी रोग ठीक होते हैं। चलिए इसी में करते हैं अग्निसार। उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए सांस लीजिए, जालंधर मन लगाइए। जितनी देर रोक सको रोकने के बाद बाई नासिका सांस को छोड़ देंगे। चलिए करिए। पुनः एक बार। उज्जाई प्राण से गले संबंधी समस्त रोग ठीक होते हैं। बच्चों का तुतलाना, हकलाना, इस प्रकार के रोग गायकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कंठ सुरीला और मधुर बनता है। चलिए हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। 6:56 हो चुका है। हमारे गौर साहब भी जुड़ चुके हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चलिए बाई नासिका सांस लीजिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए और बाएं से छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। संकल्प के साथ संकल्प कीजिए कि हमारी इड़ा और पिगड़ा नाड़ियों के श्वास के घर्षण से, मंथन से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही। इस प्रकार का मन में विचार करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, रक्त परिवहन सिस्टम पर काम करता है। इससे हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी और प्रत्येक नाड़ी में शुद्ध रक्त और शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास संबंधी समस्त रोग ठीक करता है। हृदय में आए हुए ब्लॉकेज को ठीक करता है।
ये आवाज काहे की आ रही इतनी आवाज? सांस लेने की। इतनी भयंकर सांस, खतरनाक, सड़ाड़ सड़ाड़। दादू की है ये, दादू की। माया जी का हैंड रेस है। चलिए विश्राम। 7 बज चुके हैं। ब्राह्मणी उद्गीत प्रणों का ध्यान। तर्जनी उंगलियों को आज्ञा चक्र रखिए, अंगूठे से कान को बंद कीजिए, मध्यमा अनामिका कनिष्ठा को नासिका के पास रखिए। ओम का नाद करते हुए भ्रमण की आवाज निकालेंगे। ज्ञान मंत्र में हाथ का ध्यान। शांति से परमात्मा स्वरूप है, उनसे प्रकाश निकल रहा है और चारों तरफ हमारे में प्रकाश तद्दीन हो रहे हैं, तद्दीन हो रहे हैं। हमारा रोम रोम में वह प्रकाश कर रहा है। इसके साथ ध्यान अपने आज्ञा चक्र लगा दीजिए और दिल का
ओम। अपने दोनों हाथ से दूध रगड़िए। गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे करिए, उन्हें एक बार रगड़िए, अपने पूरे शरीर को लिए। चलिए, समय ज्यादा हो गया, मगर सिंहासन और आश्वासन कर लेते हैं। आ जाइए, जाइए। फिर बनना है। भैया क्या भैया श्रीरंग जंगल में बोलिए कहाँ से आ गई? चलिए, आसान। बहुत सुंदर भाई मुकेश जी पटेल साहब, बहुत बढ़िया जी हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छा हनुमान चालीसा सुनाया जी हो, उनको भी प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास। मुकेश भैया जी ने तो आज सुबह सुबह सबको नहला दिया। आज सब कोई नहा लिया सुबह सुबह पसीना से। धोपे जी अरे करके बहुत देखा, सुंदर, बहुत बैठे बैठे ही नहा लिए। हाँ जिनने बैठे किया बैठे वो नहा नहाए, लिया। बाकी तो बैठे बैठे ही बैठे